जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा और सबक मिलता है उसे याद रखना भी जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं ऐसी ही 25 तरह की शिक्षाओं के विषय में जो हमें महाभारत, युगांधर और मृत्युंजय पढ़ने से मिलती है। हालांकि यह भी सच है कि आप महाभारत पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कुछ अलग शिक्षा या सबक मिल सकता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की संभावना नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है तो आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के पास शकुनी जैसे लोग थे तो पांडवों के पास श्री कृष्ण। शकुनी मामा जैसी संगत अगर आपने पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना भी बंद हो जाएगा। कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा थे, लेकिन उसकी मृत्यु इस परिस्थिति में हुई उसके बारे में आप सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम नहीं आता। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने, किसी एक विषय में दक्षता हासिल होना ही चाहिए। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया है। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए थे। शैल और युसुक्त ऐसे ही उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के वेश में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज ले लेते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया था। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रखते, जैसे द्रौपदी ने ही दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था। ऐसा नहीं कहती तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। शिशुपाल, शकुनी हमेशा चुभने वाली बात ही करते थे, लेकिन उनका हर्ष क्या हुआ यह सभी जानते हैं। सबक यह है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार और राष्ट्र पर क्या असर होगा। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात तो सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। अंततः जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती हैं। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज़्यादा धनवान या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर है, जहां धर्म है, जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अतः सत्य की जीत ही होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करना चाहिए। जिंदगी एक उत्सव है,
संघर्ष है। इसलिए जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पे थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मार दिया जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्वक तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर अमर है, इसलिए मरने और मारने से डरना नहीं चाहिए। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना भी मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी है, लेकिन वह बदलाव भी उचित है जिससे सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य को तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य समाज का हित नहीं करता। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण का तिरस्कार किया, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज को उसकी कद्र नहीं थी, क्योंकि उसने समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध का दंड मिला और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज से बदला लेने का प्रयास ना करता, ना ही समाज के प्रति घृणा रखता। दोस्तों, ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा समर्थन और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों के सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता, तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था, उससे अर्जुन को मारा जा सकता था। दोस्तों, धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज़्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में अंधे थे। इस तरह महाभारत में हमें कुछ ऐसे पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख सिद्ध होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होना हर इंसान को कमज़ोर बना देता है और वो सही गलत में फ़र्क नहीं पहचान पाते। कुछ ऐसा ही हुआ था महाभारत के धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही और गलत में फ़र्क करना ही भूल जाते थे। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल की गई शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य में एक जैसा ही जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी है तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है।
यह जिंदगी बहुत छोटी होती है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे ही कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के लिए भी जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना चाहिए। घर कार्यालय के अलावा भी ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आपकी संतानें आपको याद रखें। दोस्तों, हर पल ऐसा कार्य करें जिससे आपका जीवन सुंदर बन सके। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। समय बड़ा बलवान होता है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने भी वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी उसके साथ वन में भटकी। समय के खेल निराले हैं। जिसे अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिससे यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती। दोस्तों, अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीतिपूर्वक लेने हड़पने का प्रयास ना करें। आज नहीं तो कल उसका दंड आपको अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है कल किसी और का होगा और कल किसी और का था। अतः तू संपत्ति, वस्तुओं से आसक्ति मत पाल। यह तेरी मृत्यु के बाद यही रखे रह जाएंगे। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम, अपनत्व अर्जित कर जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, महाभारत में कहा गया है, शिष्य पुत्र को ज्ञान देना माता पिता गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता। बिना विवेक और सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार भी देने जरूरी होते हैं। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो तो बड़े ज्ञानी हैं लेकिन व्यक्तित्व से दब्बू और खब्बू हैं, या किसी जंगल में धुनी रमाकर बैठे हुए हैं। उनके ज्ञान से ना परिवार का हित हो रहा है और ना ही समाज का।